जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय माघ मास पूर्णिमा तिथि की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन किए जाने वाले 5 विशेष उपायों के बारे में सब कुछ बताने जा रहे हैं। वैसे तो जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें जीवन में अपने आप ही भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता रहता है, लेकिन फिर भी अगर जीवन में कभी धन की कमी आ जाए या किसी और तरह की परेशानियां जीवन में आने लग जाएं, तो कुछ ना कुछ उपाय तो करने ही चाहिए। तो माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ उपाय करने से जीवन में सुख संपत्ति आनंद आ सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है और माघ मास की पूर्णिमा तिथि का महत्व तो सबसे अधिक हो जाता है। और इस वर्ष 2024 में माघ मास की पूर्णिमा तिथि 24 फरवरी दिन शनिवार की है। माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन ही माघ मास के स्नान समाप्त हो जाते हैं। तो अब हम आपको माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन किए जाने वाले 5 विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, जिनके करने से महालक्ष्मी मां अति प्रसन्न हो जाती हैं और श्री विष्णु भगवान जी भी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मन चाहा वरदान देते हैं। घर में लक्ष्मी माँ की कृपा बरसने लगती है, धन संपत्ति आती है, जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं, समस्याएं दूर होती हैं, परिवार में सुख संपत्ति आनंद आने लग जाते हैं। तो वो 5 उपाय किस प्रकार से हैं वो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो पहला उपाय, माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और साथ में कनक धारा स्तोत्र और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना बेहद ज्यादा शुभ माना जाता है। मान लीजिए आपके जीवन में धन की कमी है या कोई और चिंता आपके जीवन में आपके पीछे लगी हुई है, तो अगर आप माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन इन 3 स्तोत्रों का पाठ करते हैं तो महालक्ष्मी मां अति प्रसन्न हो जाती हैं, भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं और आपके ऊपर अपनी पूरी कृपा करते हैं। जीवन में धन संपत्ति आती है, समस्याएं दूर होती हैं। माघ मास की पूर्णिमा तिथि का दूसरा उपाय, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास होता है, लेकिन पूर्णिमा तिथि के दिन सभी देवी देवता पीपल में अपना निवास छोड़ देते हैं और उस दिन सिर्फ मां लक्ष्मी मां ही पीपल में स्थित रहती हैं। पीपल के वृक्ष में पूर्णिमा तिथि के दिन केवल महालक्ष्मी मां ही स्थापित रहती हैं। तो माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन आपने पीपल के वृक्ष की जड़ में दूध अर्पित करना है। जी हाँ, पीपल देवता को आपने दूध चढ़ाना है। इतना करने मात्र से महालक्ष्मी मां प्रसन्न हो जाएंगी और आपके जीवन में सुख संपत्ति आनंद आ जाएंगे। माघ मास की पूर्णिमा तिथि का तीसरा विशेष उपाय, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि श्री महालक्ष्मी मां को कोढ़ियां बहुत अधिक प्रिय हैं। ऐसे में इस दिन 11 कोढ़ियां लेकर लाल कपड़े में लपेट लेनी चाहिए। उन्हें लपेटकर आप श्री महालक्ष्मी मां के चित्र के सामने या उनकी मूर्ति के सामने रख दीजिए। इसके पश्चात आपने वो कोढ़ियां वहां से उठाकर अपने घर में उस स्थान पर रखनी है जहां पर आपके घर की तिजोरी है या जहां पर आप अपने घर का धन रखते हैं, उस स्थान पर आपने उन्हें रख देना है। इतना करने मात्र से महालक्ष्मी मां की बड़ी ज्यादा कृपा हो जाएगी। आपकी घर की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा, आपको काफी धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। अब माघ मास की पूर्णिमा तिथि का चौथा विशेष उपाय, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन अगर पति पत्नी दोनों किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं और वहां पर जाकर श्री विष्णु भगवान जी और महालक्ष्मी मां का पूजन करते हैं, तो इतना करने मात्र से पारिवारिक जीवन में काफी मधुरता आ जाती है, पति पत्नी के संबंध अच्छे बन जाते हैं, परिवार में सुख शांति आनंद आ जाते हैं। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। अब माघ मास की पूर्णिमा तिथि का 5वां और विशेष उपाय,
हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि वैसे तो श्री महालक्ष्मी माँ को समर्पित होती है, लेकिन महालक्ष्मी माँ की कृपा भी तभी मिलती है अगर आप श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें। तो माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन आपने श्री महालक्ष्मी माँ जी की पूजा के साथ ही श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा करनी है। पूरी श्रद्धा भावना से अगर आप पूजा करेंगे तो श्री विष्णु भगवान जी की कृपा भी आपको मिलेगी और महालक्ष्मी माँ की कृपा भी आपको मिल जाएगी। अगर आपके जीवन में धन की कमी चल रही है तो आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। अगर आपके जीवन में कोई दुख आपके पीछे लगे हुए हैं तो वो दुख दूर हो जाएंगे, समस्याएं दूर होंगी। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है और संत महात्मा स्पष्ट कहते हैं कि जीवन में कोई भी समस्या हो या कुछ भी हमें प्राप्त करना हो, तो अगर हमें वो कुछ प्राप्त ना हो रहा हो या समस्या दूर ना हो रही हो तो कुछ ना कुछ उपाय तो अवश्य करने ही चाहिए। इन उपायों को करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपने अपनी किस्मत को बदलना है, अपनी तकदीर को बदलना है, तो अवश्य ही भगवान की भक्ति से संबंधित कुछ उपाय करने चाहिए। तो ये सभी उपाय भगवान की भक्ति से संबंधित ही हैं। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपके जीवन में सुख संपत्ति आनंद अवश्य आएंगे ही आएंगे। तो भगवान पर पूरा विश्वास रखकर पूरी श्रद्धा भावना से इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय माघ मास पूर्णिमा तिथि की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।